जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा ये केमिस्ट्री का मॉडल प्रश्न पत्र डाला गया है। हम सभी स्टूडेंटों को ये प्रश्न पत्र हल करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे अंक लाना है तो हमें इस प्रश्न पत्र को देखना ही चाहिए। पैटर्न है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए देख ही लीजिएगा। ये देखिए, हिंदी इंग्लिश पूरे में दे रखा है। आइए डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन, आपके पास सही वाक्य में देखिए ये लिखा है। क्या पहला क्वेश्चन अपना? पहले क्वेश्चन के अंतर्गत सही विकल्प लिखिए। सही विकल्प में ये देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का ठोस है? सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का ठोस है? तो हमें पता है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड रहता है वो ससंयोजी ठोस है। किस प्रकार का ठोस है? तो हम लिखेंगे सिलिकॉन कार्बाइड ससंयोजी ठोस है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा किसी अभी किस का, किस कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किस कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो आप सभी को पता है कि वो किस पर करता है? अभिक्रिया की सांद्रता पर। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अभिक्रिया की सांद्रता। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। और मैंने जिनको पढ़ाया है उन एक एक बच्चे को पता है कि हार्डी-सुलजे का नियम किससे संबंधित है। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं बिगर देखे बता सकते हैं कि हार्डी-सुलजे का नियम किससे संबंधित रहेगा? अपना स्कंदन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। हार्डी-सुलजे का नियम किससे संबंधित है? स्कंदन से। चलो आइए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। साधारण ताप पर अमोनिया है। साधारण ताप पर अमोनिया, तो ये भी मेरे हिसाब से सभी को पता है कि साधारण ताप पर अमोनिया क्या होती? गैस। क्या है साधारण ताप पर अमोनिया? गैस है। क्या है? गैस। और ये भी सभी को पता होगा पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? पीएमएम का पूरा नाम क्या है? तो पीएमएम का पूरा नाम होता है पॉलीमेथिल एक्रेट, मेथइक्रेट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला सही आ जाएगा। इसी प्रकार पीवीसी किसका बहुलक है? तो आप सभी को पता है कि पीवीसी किसका बहुलक होगा? विनाइल क्लोराइड। किसका रहेगा? विनाइल क्लोराइड। छठे का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी वाला, विनाइल क्लोराइड। अच्छा, सातवें का वेरोनल और सेक्नोनल उदाहरण है। तो आप सभी को पता है वेरोनल और सेक्नोनल जो दोनों ही किसके उदाहरण रहते हैं? प्रशांतक के। किसके उदाहरण रहेंगे? प्रशांतक के। ठीक है, तो ये अपन ने पूरे 7 वस्तुनिष्ठ कर ली इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी मीडियम को देखते हुए सभी बच्चे इंग्लिश में भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमारे चालू होते रिक्त स्थान। क्या होते हैं? रिक्त स्थान। तो आप सभी को पता होगा, देखिए रिक्त स्थान करते अपन। अतः केंद्रीय घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो हम क्या लिखेंगे? 2। अतः केंद्रीय घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। झाग पल्लवन विधि द्वारा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सल्फाइड। क्या आ जाएगा? सल्फाइड। क्या लिखेंगे? सल्फाइड। ठीक है, इसी के साथ SO2 के द्वारा विरंजक, तो यहाँ पर अपना आएगा अपचयन। क्या लिखोगे आप? अपचयन। तीसरे का सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा विरंजन अपचयन की क्रिया। कौन सी क्रिया? अपचयन की। अच्छा, उसके बाद अपना जो वस्तुनिष्ठ है उसमें फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाला यौगिक का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड से अमोनिया पर बनने वाले यौगिक का क्या नाम है? ये आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आइए देख क्या नाम हो सकता है। इस फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम होगा हेक्सा। क्या रहेगा? हेक्सा मेथिलीन। हेक्सा मेथिलीन टेट्रा अमीन। क्या रहेगा? टेट्रा अमीन। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे हम? फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन। चलो पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवें क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है अमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो ये आएगा अपना वाष्पीकरण।
क्या आएगा? वाष्पीकरण। ठीक है, और करण है ना, वाष्पीकरण। ग्लूकोज के पूर्ण दहन पर कितनी एटीपी? तो आप सभी को पता 38 एटीपी। कितने अणु प्राप्त होते हैं? 38। एटीपी का फुल फॉर्म क्या रहता है? एडिनो टाइफास्फेट। ठीक है, और प्रति अम्ल, तो देखो प्रति अम्ल बहुत सारे हो सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल। ठीक है, तो हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम। क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आती है अपनी ये रिक्त स्थान सही जोड़ी। आप सभी बच्चों को ये आपकी सही जोड़ी है। ठीक है, आप सभी को पता है कि अब एक अंदाज देखिए थोड़ा सा, है ना, चलो यहाँ से आ जाएगा। देखिए कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड का क्या रहेगा? आयनिक यौगिक। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया समझ में? आयनिक यौगिक। कैल्शियम फ्लोराइड क्या? अपना आयनिक यौगिक। अच्छा, स्वर्ण संख्या आप सभी को पता है कि स्कंदन शक्ति, हार्डे-सोल्जे का नियम, स्वर्ण संख्या, स्कंदन शक्ति। ठीक है, इसी के बाद मेलेकाइट। क्या है? मेलेकाइट। तो मेलेकाइट का हम क्या लिख सकते हैं? मेलेकाइट में हम लिखेंगे, मेलेकाइट है ना, CuCO3Cu, मतलब ये मेलेकाइट का हो गया। इसके बाद क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन को हम लिखेंगे, अच्छा क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का हमारा ये आ जाएगा तीक्ष्ण हरिपीली गैस। क्लोरीन का क्या आ जाएगा? तीक्ष्ण हरिपीली गैस। इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन का सेल्यूलोस। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसका आप कमेंट्स में बताएंगे मुझे। क्या बताएंगे? कमेंट्स में, कि प्राकृतिक बहुलक का क्या आ सकता है। ठीक है, आप मुझे, और उसके बाद है अपना स्प्रिन। तो स्प्रिन का क्या आ सकता है? ठीक है, तो स्प्रिन का हम जो लिखेंगे ये आ जाएगा। ठीक, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपकी सही जोड़ी भी हो गई। ठीक है, अच्छा ये अपने वन वर्ड के क्वेश्चन है। देखिए, एक ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण, एक ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण, तो हम लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लिख सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ध्रुवीय क्या हो जाए? ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण हो गया कार्बन टेट्रा। क्वांटम दक्षता का सूत्र, ये आपके लिए एक नई चीज होगी, क्वांटम दक्षता। तो क्वांटम दक्षता का जो सूत्र रहता है वो लिखिएगा आप, N, कैपिटल N, H अपॉन में Q अपॉन में लेमडा। ये क्वांटम दक्षता का सूत्र हो गया। फोटोग्राफिक में टोनिंग के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जा सकता है? तो आप इसके अंदर आप लिखिएगा AgBr। क्या लिखोगे? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। किसका लिखोगे? सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र, तो आप सभी को पता है पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य सूत्र क्या रहेगा? NS2NP 1 से लेकर 6। चलो आइए, हम अभी तक जिस क्वेश्चन पर थे, अभी हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ था कि इसका IUPAC नाम क्या है। आप सभी को इसका नाम याद होना चाहिए। एक बार देखो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या क्या कहोगे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना सूत्र, कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र, तो आप सभी को पता होगा C6H5।
आप एक बेंजीन रिंग बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है, और इस पे OH डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या डाल दोगे? OH। तो ये यहाँ OH लिख दीजिएगा, है ना। तो ये अपना वो हो जाएगा। अच्छा, फिर मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में मुख्य उत्पादक कौन सा होता है? तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में मुख्य उत्पादक जो होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड होता है। क्या होता है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फिनाइल आइसोसाइनेट। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ तो काम में आएगा। कल हम इसी वीडियो के जितने भी ये जो आगे के क्वेश्चन हैं पूरा हल मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो की भी आप तैयारी कीजिएगा।